नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सिंह गहरवार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्लो चार्ट, किस तरह से हम फ्लो चार्ट बनाते हैं अलग-अलग अरिथमेटिक प्रोसेस के लिए, राइट? उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। कुछ और फ्लो चार्ट बना करके हम देखेंगे आज के अपने इस लेक्चर में, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और सीखिएगा फ्लो चार्ट क्रिएशन। ओके, आज हम जो फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं कंडीशन रिलेटेड फ्लो चार्ट, यानी कि हम अपने फ्लो चार्ट में आज कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम डायमंड बॉक्स या जिसे हम कहते हैं डिसीजन बॉक्स, कुछ इस शेप का बॉक्स बनाते हैं जब भी हम कंडीशन अप्लाई करते हैं अपने फ्लो चार्ट में। ऑलराइट, वही देखते हैं डायमंड बॉक्स का यूज करके किस तरह हमें फ्लो चार्ट बनाना है। तो जो पहला हमारा फ्लो चार्ट होगा डिसीजन मेकिंग के लिए, वो फ्लो चार्ट का ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें दो नंबर इनपुट कराने हैं और दोनों में से बड़े नंबर को बताना है, राइट? दो नंबर इनपुट कराना है, जो भी नंबर बड़ा है उसे प्रिंट करना है। क्लियर? चलिए देखते हैं कि फ्लो चार्ट इसका हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जैसा कि हमें दो नंबर इनपुट कराना है, तो स्टार्ट के बाद सबसे पहला काम हमें करना होगा दो नंबर इनपुट लेने का। तो यहाँ पर हमने ये पैरेललोग्राम बनाया जिसके अंदर हम इनपुट करेंगे दो नंबर्स। दो नंबर हम किसी भी वेरिएबल में ले सकते हैं, वेरिएबल के नाम लेने के लिए हम फ्री हैं। हमने यहाँ पर नाम दे दिया ए और बी, राइट? और ए और बी को इनपुट कराने का काम हमने किया पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज के अंदर। ऑलराइट, अब इसके बाद दो नंबर हमें मिल चुके हैं। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा, राइट? इसका ये काम हमें करना होगा कंडीशन अप्लाई करके, यानी कि यहाँ पर अब हमें जरूरत पड़ने वाली है डायमंड बॉक्स। ये हमने बनाया डायमंड बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे हम अपनी कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन होगी इफ ए इज ग्रेटर देन बी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि दोनों नंबर मिल चुके हैं। अब दोनों नंबर मिलने के बाद हमारा जो अगला ऑर्डर है, हमारी जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है। अब या तो ये होगा या तो नहीं होगा, राइट? दो ही सिचुएशन है, अब या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन सही है, इट मीन्स अगर ए बी से बड़ा है, अगर ये बात सच है, अगर ये कंडीशन सही है, तो हमें ए को प्रिंट कर देना है, क्योंकि हमारा काम क्या था, हमें जो भी नंबर दोनों में से बड़ा है उसे प्रिंट करना है, राइट? तो अगर ए बी से बड़ा है तो हम प्रिंट कर देंगे ए को। यहाँ हमने प्रिंट कर दिया ए, राइट? और ए को हमने कब प्रिंट किया है, जब ये जो कंडीशन हमने अप्लाई की है, जब ये कंडीशन सही है, राइट? अब कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अगर ये कंडीशन गलत हो गई, तो अगर ये कंडीशन गलत है तो हम प्रिंट कर देंगे बी। सेम वैसा ही हमने पैरेललोग्राम बनाया और इसके अंदर प्रिंट कर दिया वेरिएबल बी, यानी कि बी बड़ा है। राइट, दैट्स इट। अपनी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, ये हमने कर दिया स्टॉप और इन दोनों को ऐड कर दिया यहाँ स्टॉप। कुछ ऐसा बनेगा हमारा फ्लो चार्ट, राइट? अगर हमें दो नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए फ्लो चार्ट बनाना है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट। ऑलराइट, अब आइए कंडीशन अप्लाई करके हम कुछ और फ्लो चार्ट देखते हैं। अगला फ्लो चार्ट हमें बनाना है, एक नंबर, सिर्फ एक नंबर हमें इनपुट करना है और आइडेंटिफाई करना है कि वो जो नंबर हमने इनपुट किया है वो नंबर इवन है या ऑड है, यानी कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो हमारा मैसेज प्रिंट होकर आना चाहिए कि सम संख्या यानी इवन नंबर, और नहीं तो ऑड नंबर। क्लियर? चलिए देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बने।
बने रहिए वीडियो में और ध्यान से देखते रहिए। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको फ्लो चार्ट बनाने की प्रोसेस इतनी इजी लगने लगेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना इजीली भी फ्लो चार्ट क्रिएट किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट फ्लो चार्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो नंबर इवन है या नहीं, इवन है या ऑड नंबर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें एक नंबर इनपुट कराना होगा। तो यहाँ पर हमने इनपुट ए लिख करके एक नंबर ए वेरिएबल के अंदर करा लिया इनपुट। इस तरह से हमें नंबर मिल चुका है ए के अंदर, राइट। अब हमें जस्ट चेक करना है कि ए के अंदर जो भी नंबर इनपुट किया गया है वो सम संख्या है या विषम संख्या है। सम और विषम, इवन और ऑड, इसकी पहचान क्या होती है? ऐसी संख्या जो दो से डिवाइड हो जाती है वो सम संख्या है, इवन नंबर है, और जो डिवाइड नहीं होती है वो विषम संख्या है या ऑड नंबर, राइट। और कोई संख्या दो से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा अगर आप दो से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं और लास्ट में शेषफल यदि जीरो मिलता है। किसी भी संख्या को डिवाइड करने पर यदि शेषफल जीरो मिले, इसका मतलब होता है कि संख्या पूरी तरह से डिविजिबल है, राइट। तो यहाँ पर ए के अंदर जो भी संख्या हमने इनपुट की है उसे हम दो से डिवाइड करके चेक करेंगे कि शेषफल क्या जीरो मिल रहा है। और शेषफल प्राप्त करने के लिए हमने ऑलरेडी एक ऑपरेटर यूज किया है। कौन सा ऑपरेटर? ये मॉड ऑपरेटर, राइट। अपने पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये मॉड्यूलस, इस ऑपरेटर का यूज करके हम शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई करी, इफ ए के अंदर नंबर है हमारा, इफ ए मॉड्यूलस 2, मतलब अगर ए को दो से डिवाइड किया और शेषफल अगर हमें मिलता है जीरो। जाहिर सी बात है, दो से डिवाइड करने पर शेषफल जीरो कब मिलेगा? जब संख्या होगी सम, इवन, राइट। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई कि अगर ए को दो से डिवाइड करने पर शेषफल जीरो मिल रहा है, अगर ये बात सच है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या क्या है? सम संख्या। यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया इवन नंबर। प्रिंट इवन, असल में इवन क्या है? ये एक वर्ड है, ये एक मैसेज के रूप में हम प्रिंट कर रहे हैं। तो मैसेज हमेशा प्रोग्रामिंग में डबल कोट्स के अंदर प्रिंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको अपने मैसेज को डबल कोट में प्रिंट कर, यहाँ पर हमने इवन नाम का मैसेज प्रिंट कर दिया, राइट। और ये मैसेज कब प्रिंट होगा? जब ए की वैल्यू को दो से डिवाइड करने पर शेषफल जीरो बचेगा। और अगर जीरो नहीं बचेगा, यानी कि अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, इन दैट केस तब हम क्या करेंगे? तब हम प्रिंट करा देंगे और तब नंबर विषम है। प्रिंट ऑफ, ऑलराइट। ऐसा बनेगा हमारा फ्लो चार्ट। आई होप ये फ्लो चार्ट समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है इस फ्लो चार्ट, राइट। बेहद सिंपल प्रोसेस है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आपने एक नंबर इनपुट कराया ए के अंदर, देन उस नंबर को चेक किया कि दो से डिवाइड करने पर यदि शेषफल जीरो है, अगर ये बात सही है तो प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर, और अगर जीरो शेषफल नहीं मिल रहा है तो प्रिंट हो जाएगा ऑड, राइट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को टफ करते हैं। तो नेक्स्ट हमें जो फ्लो चार्ट देखना है वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, राइट। इवन आउट के पहले जो हमने आज के लेक्चर में फ्लो चार्ट देखा था जिसमें हमने दो नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड किया था, तो अभी हमने फाइंड किया था दो नंबर में से ग्रेटर नंबर, राइट। अगर हमें तीन नंबर इनपुट किए, अगर हमने तीन नंबर इनपुट किए हो, तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना हो, तीनों में से सबसे बड़ा जो भी हो उसे प्रिंट करना है, ठीक है। इसके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? इसके लिए फ्लो चार्ट थोड़ा सा मजेदार बनने वाला है, इसलिए एकदम कंसंट्रेट होकर के बैठिएगा,
क्योंकि अगला फ्लो चार्ट बेहद मजेदार होने वाला है। वैसे अभी भी जो फ्लो चार्ट हमने देखे डेफिनेटली मजा आया होगा, जरूर आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्लो चार्ट क्या होगा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, इसके बाद सबसे अगला जो काम होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, वो होगा 3 नंबर इनपुट कराने का, राइट। यहाँ पर हमने ए, बी और सी 3 वेरिएबल्स लेकर के हम नंबर इनपुट कराएंगे, तीनों वेरिएबल्स, ऑलराइट। ये हमने 3 नंबर्स इनपुट कराए, क्लियर। अब इसके बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे ए और बी। हमारे पास 3 नंबर्स है तो तीनों को हमें एक साथ नहीं करना है चेक, हमें सबसे पहले कंडीशन अप्लाई करनी है ए और बी के लिए। यानी यहां पर हमने कंडीशन अप्लाई करी इफ ए इज ग्रेटर देन, राइट। अब इसमें दो बात होगी, या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर नहीं होगा, राइट। तो आइए देखते हैं, अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तब हम क्या करेंगे, और अगर फॉल्स होगी तब क्या करेंगे। पहले ट्रू पर बात करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती यानी अगर ए बी से बड़ा है, असल में इसको पहले हम अलग से समझ लेते हैं। हमारे पास 3 नंबर्स ए बी एंड सी, राइट। हमने चेक किया है पहले किसे, ए और बी को, राइट। ए और बी को चेक करने पर यदि हमें कंडीशन सही मिलती है, मतलब यदि हमें ए मिलता है बी से बड़ा, तो बी तो ऑलरेडी रेस से बाहर हो चुका है, बी को आउट कर दिया, ठीक है। हमें क्योंकि पता करना है सबसे बड़ा कौन, और अगर ऑलरेडी ए बी से बड़ा दिख रहा है इसका मतलब बी तो सबसे बड़ा होगा नहीं, उसको किनारे कर दिया जाए। कौन कौन बचे, ए और सी, राइट। तो अगर ये कंडीशन सही होती है, यानी कि अगर ए बी से बड़ा होता है, तो हमारे पास सिर्फ दो बचेंगे वेरिएबल ए और सी। हम उन दोनों को चेक करेंगे कि क्या ए सी से बड़ा है, राइट। अब अगर ए सी से भी बड़ा है, ये बात भी अगर सही है, ये कंडीशन भी अगर सही है, तो इसका मतलब हुआ ए सबसे बड़ा है, तो हम ए को प्रिंट कर देंगे, राइट। और अगर ए सी से बड़ा नहीं है, अगर ये वाली कंडीशन गलत हो गई, तो इसका मतलब हुआ सी सबसे बड़ा है, क्योंकि बचे ही थे अपने पास ए और सी, दो तो बचे ही है, बी तो पहले ही आउट था, ए और सी थे। अगर ए सी से बड़ा है तो ए सबसे बड़ा है, और अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो इट मीन्स सी सबसे बड़ा है, क्लियर। ये जो हमने ए और सी को चेक किया, ए और सी को हमने तब चेक किया जब ए और बी वाली कंडीशन सही थी, यानी कि जब ए बी से बड़ा। अब कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि ए बी से बड़ा नहीं है, राइट। मतलब ए छोटा है और बी बड़ा है। अगर ए छोटा है बी बड़ा है, तो इसका मतलब ए अब सबसे बड़ा नहीं हो सकता। हमारे पास कौन कौन बचे, केवल बी और सी, ये दोनों वेरिएबल हमारे पास बच रहे हैं। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे बी और सी, राइट। क्या बी सी से बड़ा है, अगर ये कंडीशन सही होगी तो इट मीन्स बी सबसे बड़ा है, और अगर ये कंडीशन गलत होती है इसका मतलब सी सबसे बड़ा है। तो कुछ इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट रखना है फ्लो चार्ट में सबसे बड़े नंबर फाइंड करने, क्लियर। आइए चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर हमने कंडीशन रखी थी ए और बी को चेक करने के लिए, सबसे पहले हमने ए बी को चेक किया, तो यहाँ कंडीशन में भी हमने डायमंड बॉक्स में लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब अगर ये कंडीशन सही होती, तो सही होने पर हमने क्या किया था, ए और सी को चेक किया। यहाँ पर हम फिर से एक डायमंड बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स के अंदर हम चेक करेंगे ए और सी को, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा हुआ है। यहाँ हमने चेक किया इफ ए इज ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से बड़ा है। अब यहाँ पर भी दो बातें होंगी, या तो ये सही होगा या फिर गलत होगा। अगर ये कंडीशन सही होती है इट मींस सबसे बड़ा ए है, राइट। तो यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया प्रिंट ए, अगर ये कंडीशन सही होती है देन। ऑलराइट। अब अगर ये कंडीशन गलत होती है तब क्या होगा, तो तब सी प्रिंट होगा, क्योंकि दो तो वेरिएबल ही है ए और सी, या तो ए बड़ा होगा या सी। अगर कंडीशन सही है, अगर ए सी से बड़ा है इट मींस सबसे बड़ा ए है, और अगर ये कंडीशन गलत है इट मींस सबसे बड़ा सी है। तो इतना काम हमने तब किया, ये जो आपको दिख रहा है ये काम हम तब कर रहे हैं
जब ए और बी ये वाली कंडीशन जब ट्रू थी, यानी जब ए बी से बड़ा था। अब थोड़ी देर के लिए हम आते हैं ये मानकर कि अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, यानी अगर बी बड़ा है और ए छोटा है, तब हमारे पास कौन कौन बचेंगे, बी और सी बचेंगे, राइट। जैसा कि हमने यहाँ पर काम किया हुआ देख सकते हैं। अगर ये कंडीशन गलत होती है तो अब सीधे आते हैं बी और सी में, और हम यहाँ चेक करेंगे बी एंड सी, राइट। यहाँ पर हमारी कंडीशन जो बनने वाली है वो है इफ बी इज ग्रेटर देन सी, अगर बी सी से बड़ा है। अब यहाँ पर भी दो चीजें होंगी, दो बातें होंगी, या तो ये कंडीशन सही होगी या गलत होगी। अगर ये कंडीशन सही होती है इट मीन्स सबसे बड़ा बी है, तो हम यहाँ पर बी को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट बी, राइट। अगर ये कंडीशन हो जाती है गलत तो हम प्रिंट करेंगे सी। ये सी अपना पहले से लिखा हुआ है, इसी में इसको जोड़ देते हैं, राइट। इस तरह से होगा आपका ये फ्लो चार्ट। ये होगा फ्लो चार्ट आपका 3 नंबर में से सबसे बड़ी संख्या फाइंड करने की, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने की। आई होप प्रोग्राम आपको, ये सारा फ्लो चार्ट आपको क्लियरली समझ में आया होगा, क्योंकि बड़े आराम से मैंने समझाया है। और फिर भी यदि कहीं पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको लग रहा है कि कहीं डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, अपना डाउट, अपनी क्वेरी लिखकर जरूर सेंड करिए, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके, तो आज का ये वीडियो, आज का ये लेक्चर जो फ्लो चार्ट क्रिएशन पर था, यदि आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, और थोड़ा सा भी इससे यदि आपको सीखने को मिला हो, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा मेरा ये वीडियो, और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत मिल सके और आप घर बैठे सीख सकें C++ प्रोग्रामिंग। थैंक यू सो मच।